बिग बॉस 18 के घर में हो गया इस हफ्ते ट्रिपल इविक्शन। दिग्विजय राठी के इविक्शन के बाद दो और कंटेस्टेंट को घर से कर दिया गया है बेघर। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के साइड से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने ये आ चुकी है कि वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से सलमान खान ने वीकेंड के वार के एपिसोड में यामिनी मल्होत्रा और एडिन रोज को घर से कर दिया है बेघर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीकेंड पूरा घर नॉमिनेटेड था, क्योंकि बिग बॉस चाहते थे इस वीकेंड कहीं ना कहीं उनका प्लान था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर से एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी अब शो का फिनाले आने वाला है। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग करके तो दिग्विजय को तो घर से बाहर निकाल दिया था, उसका इविक्शन कर दिया था। लेकिन तो वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से यामिनी और ईडन को तो घर से बाहर जाना ही था। तो फाइनली बिग बॉस ने ये काम कर दिया है और ईडन सबसे कम यहाँ पर यामिनी मल्होत्रा के मिले थे, वो 12वें नंबर पर वोटिंग ट्रेंड में थी और 11वें नंबर पर ईडन रोज थी। तो इन दोनों को वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से सबसे कम वोट मिले थे, तो सलमान खान ने इन दोनों को घर से बेघर कर दिया गया। ये ताजा खबर निकलकर आई थी दोस्तों। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिग्विजय राठी के इविक्शन के बाद कोई भी खुश नहीं है, ना घर वाले खुश है और ना ही जो उनके चाहने वाले हैं फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसी बीच दोस्तों दिग्विजय का एक इंटरव्यू निकलकर सामने आया है, ठीक है दोस्तों, जिसमें दिग्विजय से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो दिग्विजय से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपके घर के रिश्ते के बारे में क्या कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिग्विजय ये कहता है और दिग्विजय को ये लगता है कि जो घर में रिश्ते बने हुए हैं वो सभी रिश्ते दिखावे के बने हुए और घर में सभी अपने रिश्ते को अच्छे से दिखा रहे हैं, कोई भी सच्चा रिश्ता नहीं बना हुआ है घर में, ऐसा दिग्विजय का मानना है। और जब दिग्विजय से ये पूछा गया कि उसका जो रजत के साथ रिश्ता था कैसा था, ठीक है, तो यहां पर दिग्विजय ने रजत के बारे में ये कहा है कि दिग्विजय रजत के बारे में कहता हुआ नजर आता है कि उसके रजत के साथ जो उसका शुरू में काफी पॉजिटिव, ठीक है, उस रजत के साथ काफी पॉजिटिव और अच्छा रिश्ता था, बट बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि उसके मन में मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ खोट है, कुछ दिक्कत मुझे देखने को मिल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे दूरी बना लिया जाए, क्योंकि अगर मैं उसके साथ रहता तो बाद में मेरे को ही दिक्कत होती और मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा था कि रजत दलाल कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे अच्छा कि मैं उससे दूर हो जाऊं, इसलिए उससे मैंने शो में दूरी बना ली थी, ठीक है। और दिग्विजय ये भी कहता है कि लेकिन गेम की बात अलग है, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा था, है और रहेगा। घर में भी था और सॉफ्ट कॉर्नर बाहर भी हमेशा रहेगा, वो मेरा दोस्त हमेशा रहेगा। देन फिर दोस्तों उसने बताया कि वो उसकी चुम से कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है, उससे काफी ज्यादा बातें करता था और करण के साथ उसका घर में एक मेल जो फ्रेंड था वो करण काफी अच्छा था। देन फिर उसकी चाहत के साथ बॉन्डिंग बन गई थी इन 10-15 दिनों में, उसको लेकर भी दिग्विजय ने शेयर किया है कि चाहत के साथ काफी अच्छा कनेक्शन उसका बन गया था। देन फिर दोस्तों अब इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है दिग्विजय से कि दिग्विजय आपको क्या लगता है कि ट्रॉफी का हकदार कौन है। तो यहां पर भाई साहब दिग्विजय मेकर्स की पूरी बोलती बंद कर देता है। आंसर देखे, दिग्विजय ये कहता है कि जो ट्रॉफी का हकदार है वो और कोई नहीं बल्कि विवियन डिसेना है, क्योंकि वो बिग बॉस का लाडला है और बिग बॉस उसे ही बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ट्रॉफी के इसलिए उसे ही ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है। दिग्विजय ऐसा कहता है कि वो लाडला है और इसलिए उसे ट्रॉफी मिलेगी, बाकी घर में कुछ करता वर्ता तो है नहीं, ठीक है। और बिग बॉस ने पूरा मन बना रखा उसे देने का, ट्रॉफी देने का। लेकिन दोस्तों जब सलमान खान दिग्विजय से स्टेज पर, जैसा कि आपको पता है कि सलमान खान वीकेंड के वार के एपिसोड में दिग्विजय को स्टेज पर लाकर उसके साथ घर वालों के साथ बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब सलमान खान ने दिग्विजय से पूछा कि आपको क्या लगता है, सभी घर वालों के सामने पूछा दिग्विजय से, आपको क्या लगता है कि ट्रॉफी के हकदार कौन है। तो यहाँ पर अब दिग्विजय कहता है कि सर मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि इस शो को करणवीर मेहरा जीते, क्योंकि वो इस गेम को जीतना इस गेम को जीतना बिग बॉस हाउस में वही डिजर्व करता है। मुझे नहीं लगता बाकी और कोई डिजर्व करता होगा, क्योंकि करणवीर मेहरा काफी अच्छा खेल रहा है और वो मेरा काफी अच्छा दोस्त भी था, इसलिए मैं दिल से चाहता हूं कि यहाँ पर करणवीर मेहरा को विनर बनाया जाए, ठीक है। और देन फिर
सलमान खान यहाँ पर रजत दलाल से पूछते हैं कि रजत दलाल, आप सभी घर वालों ये बताओ कि जो रैंकिंग टास्क हुआ था, श्रुतिका ने किया था, क्या वो सही हुआ था आपके हिसाब से? तो यहाँ पर रजत दलाल भी यही कहता है कि जो रैंकिंग टास्क हुई थी वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ठीक ऊपर नीचे लगा था। और रजत दलाल ये कहता है कि मेरे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो इस घर में करणवीर मेहरा का है, तो यहाँ पर करणवीर मेहरा को कहीं ना कहीं मेरे से अच्छी रैंकिंग मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो रजत भी कहता है कि यहाँ पर अरन का कंट्रीब्यूशन मेरे से ज्यादा है। और यहाँ पर यामिनी भी कहता है कि यामिनी भी कहती है अरमान सर को कि पूरा घर करण के अराउंड रिवॉल्विंग है, उसके आसपास पूरा गेम चल रहा है। ठीक है, और करण करण के आसपास ही पूरा गेम चल रहा है, तो उसको भी अच्छी रैंकिंग मिलनी चाहिए थी। और अविनाश मिश्रा भी यही कहता है करण के बारे में कि करण इज प्लेइंग फैंटास्टिक, मतलब करण का गेम तो सबको पसंद आ रहा है और घर में उसे सभी अपना स्ट्रॉन्ग कंटेंटर तो मान ही रहे हैं। और भाई साहब, ऑडियंस का भी मानना है कि कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा को इस शो को जीतना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है यार। मुझे भी लगता है, आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि करण जिस तरीके से गेम को खेल रहा है ना, वो काफी काबिले तारीफ है, दर्शकों को भी पसंद आ रहा है। और आप सभी का फेवरेट जो दिग्विजय राठी के फैंस है, उनको भी लगता है कि अब दिग्विजय को नहीं मिला तो कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा को मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं करणवीर मेहरा को विनर बनना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में लिख डालिए। देन फिर दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि दिग्विजय ने सभी घर वालों के सामने करणवीर मेहरा को ये एडवाइस दिया है और उसे ये कहा है कि करण, आप इस घर में पूरा एक्टिव रहिए और आपके अराउंड घर में जो भी हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उससे अवेयर रहिए, क्योंकि और सेफ खेलिए, आप सेफ खेलिए, क्योंकि आपके खिलाफ घर में काफी ज्यादा प्लानिंग होती रहती है। तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आप सेफ खेलिए और आपके आसपास जो भी हो रहा है उससे अवेयर रहिए। और अब मैं दिल से चाहता हूं कि करण, आप इस शो का विनर बने, मेरे लिए इस गेम को जीत के आए। ठीक है, तो यहाँ पर दिग्विजय राठी ने ये बात कही है कि करण मेहरा शो को जीत के आए। देन फिर दोस्तों सलमान खान अब इविक्शन के बारे में पूछते हैं कि दिग्विजय के इविक्शन के बारे में पूछते हैं, और कि सभी घर वालों से ये सवाल पूछते हैं कि आप सभी मुझे ये बताइए कि जो श्रुतिका को, जो दिग्विजय के इविक्शन के लिए क्या श्रुतिका को ब्लेम करना चाहिए या फिर नहीं? तो यहाँ पर सभी घर वाले एक्सेप्ट सारा, सभी घर वाले कहते हैं, सारा को छोड़कर, सारा नहीं कहती, बाकी जितने भी है वो सभी कहते हैं कि दिग्विजय के इविक्शन के लिए ओनली श्रुतिका ही जिम्मेदार है। मतलब श्रुतिका को ब्लेम करते हैं दिग्विजय के इविक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर सारा कहते हैं कि नहीं, दिग्विजय के इविक्शन के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रुतिका जिम्मेदार नहीं है। ठीक है दोस्तों, और भाई साहब श्रुतिका भी जिम्मेदार नहीं है, मैं भी यही कहना चाहता हूं, क्योंकि बिग बॉस ने भाई साहब जानबूझकर श्रुतिका को फंसा दिया है। मेकर्स ने जानबूझकर श्रुतिका को फंसा दिया है दोस्तों। लोगों का भी यही कहना है, फैंस का भी यही कहना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ही सोचो, अगर बिग बॉस ने श्रुतिका को पहले ही बता दिया होता कि जो ये रैंकिंग करवा रहा हूं वो ओनली कंट्रीब्यूशन के लिए है, ना कि अगर बोल देते कि ये इविक्शन के लिए है, तो श्रुतिका ऐसी रैंकिंग दिग्विजय को कभी भी नहीं देती। अगर बिग बॉस उसे पहले ही बता देते कि बॉटम 6 में से किसी एक का इविक्शन होगा, तो दिग्विजय को कहीं ना कहीं बॉटम 6 से बाहर रखते यहाँ पर श्रुतिका। ठीक है, लेकिन बिग बॉस ने बताया ही नहीं। बिग बॉस ने कहा कि कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो श्रुतिका ने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दे दिया। और भाई साहब बिग बॉस ने बाद में ट्विस्ट डाल दिया कि अब जो श्रुतिका ने रैंक दिया है उसके हिसाब से इविक्शन होगा। तो यहाँ पर श्रुतिका फंस गई। अगर श्रुतिका रैंकिंग, मैं मानता हूं कि श्रुतिका को बाद में चेंज करने का ऑप्शन भी दिया ताकि बिग बॉस को कोई ब्लेम ना करे, लेकिन भाई साहब तब तक तो आपने श्रुतिका को फंसा दिया था ना। अब श्रुतिका चेंज करती तो भी फंसती। ठीक है, अगर वो किसी को यहाँ वहां करती तो उसके खिलाफ पूरे घर वाले भिड़ जाते बाद में। अगर उसने चेंज नहीं किया फिर भी फंस गई। ठीक है, तो यहाँ पर फुल टू फुल बिग बॉस की प्लानिंग थी। चलो अगर मान लेते, अगर बिग बॉस अगर श्रुतिका ने चेंज कर दिया होता, ठीक है, अगर श्रुतिका ने यहाँ पर चेंज कर दिया होता ना, तो मैं 100% लिख के देता हूं बिग बॉस यहाँ पर इविक्शन करते ही नहीं। यहाँ पर बिग बॉस इविक्शन नहीं करते, मैं लिख के दे रहा हूं, या फिर कोई ना कोई ट्विस्ट ला देते, क्योंकि उनका टारगेट 100% दिग्विजय राठी ही था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने श्रुतिका को पूरी तरीके से फंसा दिया और
श्रुतिका का इस्तेमाल करके दिग्विजय राठी को घर से बाहर निकाल दिया ताकि मेकर्स के ऊपर कोई सवाल ना उठे। लेकिन मेरा सवाल तो मेकर्स के ऊपर अब उठ चुके हैं क्योंकि मेकर्स ने जानबूझकर फंसा दिया है। तो एट द एंड में यही कहूंगा कि श्रुतिका को फंसाया गया है। अब सभी घर वाले श्रुतिका को ब्लेम कर रहे हैं और 2 हफ्तों के बाद पक्का घर वाले ब्लेम कर श्रुतिका को घर से बाहर निकालने वाले हैं, क्योंकि 2 हफ्तों तक श्रुतिका तो टाइम बोर्ड की वजह से सेफ है। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ लोगों का कहना यह भी था कि सारा, ईडिन, यामिनी और कशिश के होते हुए थे दिग्विजय राठी का इविक्शन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों फाइनली अब ईडन और यामिनी का भी घर से इविक्शन हो चुका है और बची कौन, सारा और कशिश ना। तो जो 2 हफ्ते जो ये श्रुतिका बची हुई है, इन 2 हफ्ते में इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। किसको? सबसे पहले तो कशिश को निकाला जाएगा, देन फिर सारा को निकाला जाएगा। और फिर जैसे ही यहां पर श्रुतिका का टाइम बोर्ड की अवधि खत्म होगी, पूरे घर वाले टारगेट करेंगे श्रुतिका को, बिग बॉस पे टारगेट करेंगे श्रुतिका को और श्रुतिका को घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एट द एंड श्रुतिका बाहर हो जाएगी और कहीं ना कहीं यहां पर मेकर्स को टॉप 6 टॉप 5 मिल जाएगा। बस दोस्तों, यहाँ पर श्रुतिका को पूरी तरीके से फंसाया गया है और मैंने आपको बता दिया कि यामिनी और ईडन का इविक्शन हो चुका है। इस वीकेंड 3 लोगों का इविक्शन हो चुका है, दिग्विजय, ईडन, यामिनी। वेल दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आपका इस अपडेट के बारे में क्या कहना है? और दोस्तों वीकेंड के बार के एपिसोड में क्या हुआ है, फुल एपिसोड का रिव्यू हम कुछ ही देर में लेकर आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि हमारे पेज को फॉलो कर ले। तो मिलते हैं कुछ दिनों में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।